दोस्तों, प्रियंका चोपड़ा की सीरीज सिटाडेल फाइनली सीजन 2 के साथ वापस आ गई है, तो जल्दी से इसके सीजन 1 का रिकैप कर लेते हैं। पीसी को देखकर पुरानी पिगी चॉप्स वाली वाइब याद आ गई। वही स्टाइल, वही स्वैग। सच बताऊं तो शो थोड़ा सा फिल्मी और जेनेरिक लग सकता है, लेकिन प्रियंका की मैग्नेटिज्म और रिचर्ड के साथ उसकी केमिस्ट्री काफी टॉप नॉच है। विजुअल्स कमाल के हैं, तो चलिए देखते हैं सीजन 1 में आखिर हुआ क्या। कहानी शुरू होती है इटली के एक ट्रेन से, जहां दो बड़े जासूस नादिया और मेसन एक मिशन पर हैं। ये दोनों सिटाडेल नाम की एक सीक्रेट स्पाई एजेंसी के लिए काम करते हैं। इनका काम था एक सूटकेस रिकवर करना, लेकिन ट्विस्ट ये है कि ये एक ट्रैप था। इन्हें धोखा मिला था मैंटिकोर से, जो सिटाडेल की दुश्मन ऑर्गेनाइजेशन है। ट्रेन में ब्लास्ट होता है और सब कुछ खत्म हो जाता है। मेसन बच तो जाता है, पर उसकी याददाश्त चली जाती है। 8 साल बीत जाते हैं। मेसन अब कायल बन चुका है। उसकी अपनी फैमिली है, एक बीवी है और एक बेटी। वो एक नॉर्मल लाइफ जी रहा है, पर उसे अक्सर सपनों में एक अनजान चेहरा दिखता है, नादिया का। अपने पास्ट को जानने के लिए कायल एक डीएनए वेबसाइट पर रजिस्टर करता है। बस यहीं से गेम बदलता है। उसका डीएनए मैच होता है बर्नार्ड से, जो सिटाडेल का एक और सर्वाइवर है। बर्नार्ड को पता चल जाता है कि मेसन जिंदा है। इसी बीच एंट्री होती है डेलिया आर्चर की, जो यूके की एम्बेसडर है, लेकिन असल में मैंटिकोर की मेंबर है। उसे सिटाडेल का वो सूटकेस चाहिए जिसमें दुनिया भर के न्यूक्लियर कोड्स और एजेंट्स की डिटेल्स हैं। वो अपने 2 खतरनाक गुंडों सिल्जे ब्रदर्स को इसे रिकवर करने के लिए भेज देती है। बर्नार्ड कायल को किडनैप करके एक सीक्रेट लोकेशन पर ले जाता है और उसे उसका सच बताता है। सिटाडेल क्या था? एक ऐसी एजेंसी जो किसी देश के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की भलाई के लिए बनी थी। मैंटिकोर क्या है? 8 अमीर फैमिलीज का ग्रुप, जो अपने फायदे के लिए दुनिया को कंट्रोल करना चाहते हैं। बर्नार्ड बताता है कि सिटाडेल को इनके ही किसी स्पाई ने धोखा दिया था। अब बर्नार्ड को मेसन की जरूरत है, ताकि वो न्यूक्लियर कोड्स को मैंटिकोर के हाथ लगने से रोक सके। हमें एक फ्लैशबैक दिखता है। ट्रेन ब्लास्ट के बाद नादिया जिंदा बच गई थी। यहाँ से शुरू होता है असली गेम। मेसन को अब पता चल चुका है कि वो एक जासूस है, लेकिन उसकी फैमिली, खास करके उसकी वाइफ एबी को लग रहा है कि बर्नार्ड उसे बहका रहा है। पर मेसन को यकीन है, क्योंकि उसे सपने में बार बार एक अनजान औरत दिखती है। मेसन और बर्नार्ड निकल पड़ते हैं न्यूयॉर्क सिटी के लिए। मिशन क्या है? एक्स केस को वापस लाना। ये केस मैंटिकोर के पास है और उनका एजेंट एंड्रिस इसके सिक्योरिटी लेयर्स तोड़ने की कोशिश कर रहा है। बर्नार्ड और मेसन पर प्रेशर बहुत ज्यादा है, क्योंकि केस खुलने वाला है। मेसन किसी तरह केस चुरा कर वहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है, पर दुश्मन उनके पीछे लगे हैं। डेलिया को जब पता चलता है कि मेसन जिंदा है और उसने केस चुरा लिया है, तो उसके होश उड़ जाते हैं। उसने 8 साल से ये माना था कि नादिया और मेसन ट्रेन ब्लास्ट में मर चुके हैं। अब डेलिया को 2 काम करने हैं, एक तो एक्स केस ढूंढना और दूसरा सिटाडेल के टॉप स्पाई को खत्म करना। वो डेविड सिल्जे को वार्निंग देती है कि अगर केस नहीं मिला तो मैंटिकोर उसे नहीं छोड़ेगा। वहीं बर्नार्ड चाहता था कि मेसन की यादें वापस आ जाएं, इसलिए वो उसे एक मेमोरी वाइल देने वाला होता है। पर तभी सिल्जे ब्रदर्स अटैक कर देते हैं। भागते वक्त वो वाइल टूट जाता है। अब वो अपनी यादें वापस नहीं पा सकता। बर्नार्ड बुरी तरह जख्मी हो जाता है और वहीं रह जाता है। अब मेसन के पास सिर्फ अपनी गट फीलिंग है और एक ही रास्ता, नादिया को ढूंढना। अब हमें पता चलता है कि नादिया कैसे बची। 8 साल पहले उसने अपने हाथ पर गो टू वेलेंसिया लिखा था, ताकि मेमोरी इरेज होने के बाद भी उसे पता हो कहाँ जाना है। वेलेंसिया में मेसन उसे ढूंढ लेता है, एक्स केस की मदद से। नादिया को पहले यकीन नहीं होता, पर जब डेविड उस पर अटैक करता है, तो नादिया और मेसन मिलकर उसे धांसू स्टाइल में हराते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। वहीं पता चलता है बर्नार्ड डेलिया की कैद में है और वो उसे टॉर्चर करके सिटाडेल की डिटेल्स निकालना चाहती है। अब पूरी दुनिया को बचाने की जिम्मेदारी मेसन और नादिया के कंधों पर है। ट्विस्ट ये है कि नादिया की याददाश्त वापस आ चुकी है, जबकि मेसन अभी भी थोड़ा कंफ्यूज है। अब शो एक्शन से ज्यादा पुराने राजों और रिश्तों पर फोकस करता है। दोस्तों, अब आता है एक फ्लैशबैक, जहां हमें पता चलता है कि 10 साल पहले नादिया ने मेसन की जान बचाई थी, एक डेडली वायरस चुराते वक्त। वहीं इनका रोमांस शुरू हुआ और पेरिस में ये दोनों एक कपल बन गए। पर आज की डेट में मेसन इन सबसे अनजान है और नादिया के पास पुरानी बातों का वक्त नहीं। प्रेजेंट डे में नादिया को पता चलता है कि एक और सिटाडेल एजेंट कार्टेल मुश्किल में है। वो मोरक्को के फेस शहर में है, जहाँ एक खतरनाक क्राइम बॉस बॉल्जिनो उसे टॉर्चर कर रहा है। नादिया को मेसन की जरूरत है, क्योंकि मेसन के बॉल्जिनो के साथ पुराने ताल्लुकात हैं। दोनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं।
मेसन उसे डिस्ट्रैक्ट करेगा और नादिया उसके फोन से एक्सेस कोड्स हैक करेगी। मिशन तो कामयाब हो जाता है, पर बॉल्डिनो एक ऐसी बात बोल देता है जो मेसन को हिला देती है। वो कहता है कि अफवाह ये है कि नादिया ने ही सिटाडेल को धोखा दिया था। जब मेसन नादिया से इस बारे में पूछता है, नादिया साफ इनकार कर देती है। वो कहती है कि अगर वो धोखेबाज होती तो ये सब क्यों करती, लेकिन वो मेसन को उसके पास्ट के बारे में ज्यादा नहीं बताती, ये कहकर कि वो अब मेसन नहीं बल्कि कायल है और उसे ये सब जानने की जरूरत नहीं। दूसरी तरफ बर्नार्ड दहलिया की कैद में है। दहलिया को पासवर्ड चाहिए जिससे वो दुनिया भर के न्यूक्लियर वेपन्स को कंट्रोल कर सके। बर्नार्ड को बुरी तरह टॉर्चर किया जाता है, पर वो अपना मुंह नहीं खोलता। यहाँ हमें दो बातें पता चलती हैं। दहलिया और बर्नार्ड पहले साथ में काम करते थे। दहलिया का मानना है कि सिटाडेल गुड गाइज नहीं है, उसके हाथ पर पुराने जलने के निशान हैं जो शायद सिटाडेल की ही देन है। जब एंडर्स यानी मेंटिकोर एजेंट बर्नार्ड को मारने वाला होता है, बर्नार्ड एक राज खोलता है कि ब्रायल जिंदा है। दोस्तों, ब्रायल वही लड़की है जिसे एंडर्स प्यार करता था और जिसे सिटाडेल ने मरा हुआ बताया था। और असली ट्विस्ट ये है कि ब्रायल ही असलियत में एबी है, यानी मेसन की वाइफ। एबी 9 साल पहले हॉस्पिटल में थी और मेसन 8 साल पहले वहाँ पहुँचा। ऐसा लगता है कि सिटाडेल ने एबी की मेमोरी इरेज करके उसे एक नई पहचान दी और शायद उसे मेसन के पास एक मकसद के तहत रखा। क्या एबी भी एक एजेंट है? ये तो आगे पता चलेगा। दोस्तों, अब हमें फ्लैशबैक में ले जाया जाता है 10 साल पहले क्या हुआ था। मेसन की वाइफ एबी, जिसकी असली पहचान सेलेस्टी ग्रैहम है, कभी नादिया की बेस्ट फ्रेंड और एक एजेंट थी। नादिया ने ही उसे टीम में शामिल किया था, लेकिन मेसन को उस पर कभी यकीन नहीं था। उस वक्त मिशन था ओज की को हासिल करना, एक ऐसा टूल जो किसी भी देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को हैक कर सकता है। मेसन ने सेलेस्टी को मिशन पर भेजा और उसे एक ऐसी एडवाइस दी जो आज के कायल पर भी फिट बैठती है। उसने कहा, एक अच्छा स्पाई वो नहीं जो सिर्फ झूठ बोले, बल्कि वो जो अपने झूठ को ही अपनी सच्चाई मान ले। सेलेस्टी को मेंटिकोर के एंडर्स के साथ प्यार का नाटक करना था, लेकिन इतना रियल कि वो खुद भी इसे सच मान ले। पर 3 महीने तक सेलेस्टी से कोई कांटेक्ट नहीं हुआ। मेसन को लगा कि वो ओज की लेकर अपने भाई को बचाने के लिए भाग गई है। जब सेलेस्टी को पकड़ा गया तो उसने कहा कि डेविक ने उस पर अटैक किया और ओज की ले गया, लेकिन मेसन ने उस पर यकीन नहीं किया। उसने बिना नादिया को बताए सेलेस्टी का बैक स्टॉप करवा दिया, यानी उसकी सारी यादें मिटा दी और उसे मेक्सिको सिटी भेज दिया। ये वही रीजन है जिस वजह से सेलेस्टी एबी बन गई और उसकी यादें चली गई। मेसन ने अपनी अंतरात्मा से समझौता करके अपनी ही एजेंट की जिंदगी तबाह कर दी। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। कार्टर ने जब सर्वर्स चेक किए तो एक हैरान कर देने वाला सच सामने आया। ओज की चुराने का ऑर्डर सेलेस्टी ने नहीं बल्कि नादिया ने दिया था। इसका मतलब है कि मेसन ने नादिया को बचाने के लिए सेलेस्टी को फ्रेम किया। प्रेजेंट में मेसन और नादिया ने मोरक्को से कार्टर को बचा तो लिया, लेकिन कार्टर को देखते ही उसे नादिया पर गुस्सा आ जाता है। वो उस पर सिटाडेल को गिराने का इल्जाम लगाता है। मेसन, जो पहले से ही बॉल्डिनो की बातों से परेशान था, अब पूरी तरह कंफ्यूज है। वो जिस नादिया पर भरोसा कर रहा है, क्या वो ही उसकी सबसे बड़ी दुश्मन है? देखते हैं। अब हम 9 साल पहले एथेंस जाते हैं, जहां मेसन ने नादिया को प्रपोज किया था। ये कोई नॉर्मल लव स्टोरी नहीं थी। नादिया को पता चलता है कि मेसन ने उसकी बेस्ट फ्रेंड सेलेस्टी की यादें मिटा दी हैं। मेसन का कहना था कि उसने ये सब नादिया को बचाने के लिए किया, क्योंकि नादिया ने ओज की चुराई थी। मेसन को लगा कि नादिया धोखेबाज है, पर उसने कभी उससे सच पूछने की हिम्मत नहीं की। नादिया ने मेसन को जो सच बताया, उसने मेसन के होश उड़ा दिए। नादिया ने ओज की किसी दुश्मन को बेचने के लिए नहीं, बल्कि डिस्ट्रॉय करने के लिए चुराई थी। वो नहीं चाहती थी कि इतना खतरनाक हथियार किसी के भी हाथ लगे। उसने मेसन से भीख मांगी कि सेलेस्टी की यादें वापस ले आए, पर मेसन ने पूरा सिस्टम ही तबाह कर दिया। इसी वजह से नादिया ने मेसन को छोड़ दिया। एक ऐसा दर्द जो मेसन ने 8 साल तक झेला। सबसे बड़ा खुलासा अब आता है। याद है एपिसोड 2 में नादिया ने अपनी हाथ पर वेलेंसिया लिखा था। कार्टर को लगता था कि नादिया वहाँ किसी टेररिस्ट रफी के साथ मिलकर सिटाडेल के खिलाफ साजिश रच रही है, लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी। रफी नादिया का डैड है। और सबसे बड़ा ट्विस्ट, नादिया वेलेंसिया इसलिए गई थी क्योंकि वो मेसन के बच्चे की मां बनने वाली थी। उसने अकेले अपनी बेटी को जन्म दिया और उसे सेफ रखने के लिए वहां छोड़ा। कार्टर के सारे इल्जाम गलत निकले। नादिया कोई ट्रेटर नहीं, बल्कि एक माँ है जो अपनी बेटी और दुनिया दोनों को बचा रही थी। दूसरी तरफ दहलिया अपनी हदें पार कर चुकी है। उसने अपने ही एजेंट एंडर्स को मार दिया
और देविक से झूठ बोला कि बर्नार्ड ने उसके भाई का खून किया है। दोस्तों, सिटाडेल का फिनाले किसी रोलर कोस्टर से कम नहीं है। दहलिया ने मेसन की वाइफ एबी और नादिया की बेटी को कैद कर लिया है और बदले में उसे वो न्यूक्लियर कोर्स चाहिए जो पैसिफिक ओशन में एक रशियन सबमरीन के अंदर है। मिशन इतना खतरनाक है कि एयरक्राफ्ट से सीधा सबमरीन पर जंप करनी है। मेसन, जिसकी यादें अभी तक वापस नहीं आई, जंप मारता है और बायोमेट्रिक्स के जरिए न्यूक्स का एक्सेस ले लेता है। पर ट्विस्ट तब आता है जब देविक उसे धोखा देकर सबमरीन पर कब्जा कर लेता है और दुनिया के 5 बड़े शहरों को उड़ाने की धमकी देता है। नादिया भी सबमरीन पर जंप मारती है और दोनों मिलकर देविक को खत्म कर देते हैं। एक वक्त पर लगता है कि नादिया नहीं बचेगी, पर मेसन सही वक्त पर उसे बचा लेता है। ये दोनों कोर्स लेकर वेलेंसिया जाते हैं और अपनी बेटी को मैंटिकोर के गुंडों से छुड़ा लेते हैं। पर असली हंगामा तब शुरू होता है जब ये लोग सिटाडेल हेडक्वार्टर्स पहुंचते हैं। हेडक्वार्टर्स पहुंचते ही कार्टर मेसन को वो इंजेक्शन देता है जिससे उसकी सारी यादें वापस आ जाती हैं। मेसन के सामने उसकी पूरी जिंदगी एक पल में घूम जाती है, पर ये यादें कोई खुशी नहीं बल्कि एक गहरा सदमा लेकर आती हैं। मेसन को पता चलता है कि उसने जो किया वो माफी के लायक नहीं। अब आता है इस सीजन का सबसे बड़ा ट्विस्ट। दहलिया, जो मैंटिकोर की बॉस है, वो असल में मेसन की माँ है। 30 साल पहले सर्बिया में एक धमाका हुआ था जिसमें मेसन के डैड की मौत हो गई और दहलिया बुरी तरह जल गई। दहलिया को हमेशा लगता था कि ये एक टेरर अटैक था, पर बाद में उसे पता चला कि ये सिटाडेल की एक गलत एयर स्ट्राइक थी। सिटाडेल की एक गलती ने दहलिया की पूरी दुनिया उजाड़ दी थी और तभी से वो बदला लेने की आग में जल रही थी। 8 साल पहले मेसन अपनी माँ से मिलने गया था, नादिया को ढूंढने के लिए। दहलिया ने उसका फायदा उठाया और उसे बताया कि कैसे सिटाडेल ने उसकी फैमिली को खत्म किया। गुस्से और दुख में मेसन ने ही सिटाडेल के सारे सीक्रेट कोड्स और एजेंट्स की लिस्ट अपनी माँ को दे दी थी। मतलब नादिया नहीं बल्कि मेसन ही वो असली धोखेबाज है जिसने सिटाडेल को गिराया। उसने अपनी माँ पर भरोसा किया, पर दहलिया ने उन सारे एजेंट्स को मरवा दिया। मेसन का पछतावा अब उसकी आंखों में साफ दिखता है। सीजन 1 का एंड काफी इमोशनल है। मेसन को अपनी पुरानी और नई दोनों फैमिलीज के बीच रहना है, ऊपर से ये भयानक सच का बोझ। हालांकि शो की कहानी थोड़ी देखी भारी लग सकती है, लेकिन एक्शन और प्रियंका चोपड़ा की परफॉर्मेंस आपको बांधे रखती है। हुक काफी स्ट्रॉन्ग है। स्टैनली यानी बर्नार्ड ने कमाल की एक्टिंग की है। कहानी में ट्विस्ट है, बट फिर भी शो कुछ जगह थोड़ा स्लो लग सकता है। हम कैरेक्टर से कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे क्योंकि सबके अपने अपने हिडन एजेंडाज हैं। शो की स्क्रिप्ट थोड़ी कंफ्यूज लग सकती है और मल्टीपल टाइमलाइंस परेशान कर सकती हैं, पर ये फिनाले ट्विस्ट काफी सॉलिड था। अब आने वाले सीजन में देखना होगा कि मेसन इस गुनाह के साथ कैसे जीता है और क्या नादिया उसे कभी माफ कर पाएगी। सीजन 2 इसका आ गया है, जरूर देखिएगा। मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।